Hello everyone, welcome to Banking Mentors. My name is Juhi and in this video today we are going to discuss the Hindu vocabulary booster. This is the third part of the vocabulary session. Already I have discussed two parts of it. The link of those two videos I'll be sharing in the comment in the description box so that you can access them easily and get the benefit of all the words that I have discussed before. So let's get started. This is my introduction. My name is Juhi Gyanchandani and this is my qualification. I have been teaching English since 2010 but in banking field I have been teaching for 5 years. And चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पहले वर्ड से पहला वर्ड जो है वो है क्विंटेसेंशियल. क्विंटेसेंशियल मतलब होता है बहुत ही टिपिकल, है ना, लाइक क्विंटेसेंशियल गर्ल, क्विंटेसेंशियल बॉय अक्सर आपने सुना होगा. ये इसका और मतलब होता है मौलिक या निहित, विच मीन्स फंडामेंटल, इनहेरेंट और सेंट्रल इन नेचर. ठीक है, इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो ये होता है स्टेपल, पिवोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रीडोमिनेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एमिनेंट मतलब होता है फंडामेंटल इंपॉर्टेंट, है ना. अगर इसके एंटोनिम पे जाएंगे तो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, जैसा कि इन दो ज्ञानी कबूतरों ने भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. दिस पर्सन दिस पिजन इज आस्किंग कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ क्विंटेसेंशियल. नाउ द आंसर गिवन बाय दिस पिजन इज atypical, bad, low grade, poor, substandard, unsatisfactory, है ना, atrocious जो बिल्कुल ही अच्छा ना हो, execrable, vile और wretched. ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम हो गए. क्विंटेसेंशियल के मतलब क्विंटेसेंशियल मतलब कुछ अच्छा, कुछ फंडामेंटल, कुछ टिपिकल सा. अगर इसके यूजेज को देखें तो ये है दीज कंप्राइज द क्विंटेसेंशियल मीन्स फंडामेंटल साइट्स या इंपॉर्टेंट साइट्स एंड साउंड्स ऑफ मैरीटाइम कोस्टल कम्युनिटीज. तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट पिवोटल के सेंस पे यूज़ किया गया है. जनरली हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मतलब जो है समझते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्ट्रेडल. स्ट्रेडल मतलब होता है दोनों तरफ घेरना, मतलब इस तरफ भी और उस तरफ भी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर स्प्लिट वाली पोजीशन जो होती है वो इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना, मतलब दोनों तरफ पे होना, अक्रॉस both the sides, extend across or be situated on both the sides of, and to take up or maintain an equivocal position with regard to a political issue, especially a political issue. मतलब दोनों साइड पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना या दोनों साइड पे होना, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेडल. सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम जो होगा वैसिलेट, थीटर, डिथर एंड फॉल्टर. ये जो वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम है. एंटोनिम की अगर बात करें तो डिसाइड कर लेना, मतलब एक डिसीजन पे आ जाना, है ना, होल्ड करना, एक तरफ पे रहना या होल्ड करना. रिबेन, स्टे, डाइव, ये जो होते हैं ये एक तरफ होने को बताते हैं या एक डिसीजन को बताते हैं. ठीक है, रादर देन ऑन बीइंग ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, यूजेज की अगर हम बात करें तो क्लियरली रैटल्ड, ब्रैश, ट्राई टू स्ट्रेडल बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एट वंस. मतलब ब्रैश ने ट्राई किया कि वो दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे रहे, इधर भी और उधर भी, राइट. सो विच इज़ अ पोजिशन, अ स्ट्रेडल पोजिशन जिसको हम कहते हैं ना, मतलब एक स्प्लिट वाली पोजिशन. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो रिबाल. रिबाल मतलब होता है बहुत ही भद्दा सा, बहुत ही बुरा, अशिष्ट या भद्दा. ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज समवट, कुछ लोगों को शायद ये भद्दा लग रहा होगा, कुछ लोगों को ये हिलेरियस या कॉमिकल लग रहा होगा, फिल्थी लग रहा होगा, राइट. सो इस वर्ड का मतलब यही होता है. डिपिक्टिंग और रेफरिंग टू ल्यूड मैटर्स, मतलब जो ऑब्नॉक्शियस या ऑब्सोलीट मैटर्स हैं, इन अ वे दैट इज अनएक्सेप्टेबल इन पोलाइट सोसाइटी. ठीक है, अनएक्सेप्टेबल वे, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, दैट इज रिबाल, है ना. बॉडी एंड इन डिसेंट, रेसी, कोर्स, फिल्थी, कॉमिकल या हिलेरियस, ये सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम है. एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हार्मलेस है, जो इनॉक्यूअस है या प्रेजेंटेबल है, ये सारा. या डिसेंट है, इनडिसेंट यहाँ लिखा तो ये हो जाएगा डिसेंट. इसका एंटोनिम बन जाएगा, इसका ऑपोजिट बन जाएगा. यूजेज में देखिए तो ही लव्स एंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स विथ रिबाल स्टोरीज, मतलब फिल्थी कॉमिकल स्टोरीज, है ना, बहुत ही भद्दी स्टोरीज, बहुत ही अशिष्ट स्टोरीज. आगे देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है जगरनॉट. जगरनॉट मतलब होता है धर्म युद्ध, धक्का या आंदोलन या मूवमेंट या वॉर, क्रूसेड. ठीक है, जिसको हम कहते हैं जगरनॉट. आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरी सेना है ना, बाजीराव मस्तानी जो क्या करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं. तो ये क्रूसेड है, ये वॉर है, ओवरपावरिंग फोर्स है, राइट. दिस इज व्हाट जगरनॉट इज. सो क्रूसेड, पुश, मूवमेंट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये इसके सिनोनिम में आएंगे. एंटोनिम की अगर हम बात करें तो कंपंक्शन, डिस्करेजमेंट, है ना, हेजिटेशन या क्वाइट रहना, बेसिकली क्रूसेड नहीं करना, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका जगरनॉट का ऑपोजिट. यूजेज की अगर हम बात करें तो 20 फ्लेमिंग एरोज हिट द जगरनॉट, मतलब जो क्रूसेड, जो वो पावरिंग फोर्स आ रही थी उसको 20 फ्लेमिंग एरोज मतलब जो जलती हुई एरोज, धनुष, जो धनुष से बाण फेंके गए थे, जो बाण थे वो क्या थे, जो एरोज थी वो फ्लेमिंग एरोज थी, जो जगरनॉट की तरफ हिट किया गया.
ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो दिस। कप्रीस, कप्रीस आप इस मूवी से ही समझ गए होंगे, जी हाँ ये मूवी है पीकू। पीकू में जो अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर था दैट वाज सो कप्रीस, मतलब मूड के हिसाब से जब जो मन किया वैसा करना, और एकदम अनप्रडिक्टेबल से, है ना, कब क्या बोल दें कभी क्या कर दें। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है दैट इज़ वो कप्रीस, है ना, सडन एंड अनकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर, अ कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड इन माइंड, है ना। सो अगर आपने मूवी देखी है तो आप रिलेट कर पाएंगे इसको, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। सिनोनिम की अगर बात करें हम, तो ये फैंसी, वैगरी, विम्सी, इम्पल्स, फैड या कैप्रिशियसनेस इसका जो सिनोनिम होता है, मतलब बिल्कुल ही बिना किसी बेस के, बिल्कुल आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, एकदम जो मन में आया, जो मूड में आया, जो सनक में आया वैसा किया, है ना। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रोडिक्टेबल, इनवेरिएबल, सर्टिट्यूड या फर्मनेस इसका ऑपोजिट होगा। यूजेज में देखते हैं, इफ क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज विच वी बिलीव, येस इट इज ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, देन इट्स वन डे वर्जन, जो क्रिकेट का वन डे वर्जन होता है, इज शियर कप्रीस, वो तो बहुत ही ज़्यादा कप्रीस है, बहुत ही ज़्यादा, यू नो, लाइक इट्स सो सडन, इट्स सो वैगरी, है ना। सो इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के साथ साथ इससे बियॉन्ड होती है, मतलब क्रिकेट गेम जो होता है उसका जो वन डे वर्जन होता है दैट इज़ मोर, इवन मोर कप्रीज देन द जनरल गेम इज़, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज स्निपेट। स्निपेट यानी होता है टुकड़ा, यानी वाला या फ्रेगमेंट या पार्ट, है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, बहुत ही छोटा सा हिस्सा किसी चीज़ का। सच एज अ सॉन्ग ऑफ फैब्रिक, या ये इसको किसी से भी रिलेट कर सकते हैं आप। अगर अब मॉर्सल की बात करेंगे तो मॉर्सल जो होता है फूड का होता है, भोजन का, खाने का, है ना, तो खाने का निवाला, टुकड़ा, दैट इज़ व्हाट स्निपेट इज़, किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, वो सॉन्ग का हो, फैब्रिक का हो, किसी स्टोरी का हो, दैट इज़ ऑल्सो स्निपेट। बिट, फ्रैगमेंट, मॉर्सल या पीस को हम कहते हैं स्निपेट। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो जाएगा कॉमन, डिक्लेरेशन, बहुत ही बड़ा, है ना, इट्स नॉट डिक्लेरेशन, मतलब इट्स नॉट वन वर्ड टू वर्ड, है ना। एक्सर्प्ट, ऑब्जर्वेशन, अबंडेंस, कॉप, फेस्टिवल, प्रोफ्यूजन और वेल्थ, मतलब ये अगर हम बात करें स्मॉल पार्ट की तो ये सारे होते हैं बिगर पार्ट, है ना, बिगर पार्ट्स, राइट। अगर इसका यूजेज देखें तो वो है एवरी रेसिपी इज अकम्पनीड, एवरी रेसिपी जो है इज अकम्पनीड, इज एसोसिएटेड बाय अ स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, या तो उसके चाइल्डहुड से एसोसिएटेड है, और अ स्निपेट मतलब इंफॉर्मेशन या बिट ऑफ या फ्रेगमेंट ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ग्लीन्ड, पिक्ड, है ना, पिक्ड अप फ्रॉम हिज ट्रेनिंग, या तो उसकी ट्रेनिंग से एसोसिएटेड है या तो उसके बचपन से एसोसिएटेड है। ये छोटी छोटी जो रेसिपी है वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देखें तो जैसे कि यहाँ पिक्चर में आपने देखा कि ये जो यहाँ पे इस हिस्से को, स्निपेट को, ये है मॉर्सल, है ना, मतलब फूड का टुकड़ा, या यहाँ पे जो भी सूप पिला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसका छोटा सा बिट या फ्रेगमेंट, है ना, दैट इज़ व्हाट मॉर्सल या स्निपेट इज। स्टेलर की बात करें तो दिस इज वर्ड दैट इज यूज्ड टू अप्रिशिएट समथिंग, है ना, तो तारकी मतलब द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ क्लास, इसको जिसको हम कहते हैं स्टेलर। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ये होता है बोनी, फैबुलस, फेमस, फैंटाबुलस, गैंगबस्टर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, है ना। एंटोनिम अगर इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है, एक्सिक्रेबल, लाउजी, पैथेटिक, पुअर और डिटेस्टेबल, मतलब विच इज़ नॉट लाइकेबल बेसिकली। यूजेज देखते हैं, टर्न्स आउट टेलीविजन रेटिंग्स फॉर द CBC's कवरेज ऑफ चैम्पियनशिप कर्लिंग हैव बीन लेस देन स्टेलर, मतलब इतनी अच्छी नहीं रही, लेस देन स्टेलर। आगे देखते हैं आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब होता है मन माना, रैंडम, है ना, ऑफ और टिपिकल ऑफ, और डेस्पोट और टायरेंट, है ना, ये एक मतलब हो गया। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम और रादर देन एनी रीज़न और सिस्टम, किसी रीज़न या सिस्टम पे बेस्ड नहीं बल्कि एक विम पे, एक कप्रीस, एक सनकपन पे बेस्ड, या रैंडम, है ना, बहुत ही ज़्यादा रैंडम। सिनोनिम की अगर हम बात करें इसके तो क्या होता है, ये चांस हो गया, कप्रीशियस हो गया, यहाँ पे विम लिखा, आप रिलेट कर सकते हैं, इस वर्ड को हमने पहले भी देखा, which is not based on any particular thing. Inconsistent, discretionary, tyrannous and preemptory, summary, domineering, high-handed, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये arbitrary के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की अगर हम बात करेंगे तो prudent होगा, democratic होगा, considered होगा, shrewd या discerning, ये सारे वर्ड्स जो सोच समझ कर, है ना, किए गए, सोचने समझने के बाद कोई एक्शन हुआ, तो दैट इज रिलेटेड टू ऑल दीज वर्ड्स, प्रूडेंट होना, बुद्धिमान होना, डेमोक्रेटिक होना, कंसिडर्ड, शूड, डिसर्निंग, सो एवरीथिंग रिक्वायर्स अ थॉट प्रोसेस, है ना, इट्स नॉट रैंडम। आई डाउन वोट यू फॉर बीइंग एन एरोगेंट, मैं आपको डाउन वोट करती हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ डिसलाइक जो आप लोग नहीं करने वाले हमारे वीडियो को, ठीक है, यू आर गोइंग टू गिव द थम्स अप और लाइक।
for being an ignorant, overreacting, emotional rank और over arbitrary ranking. मतलब arbitrary ranking क्या हो गया, random ranking पे आप अचानक से like for being an arrogant और overreact करते हो और एक emotional rank हो किस चीज़ पर, random rankings पर, ठीक है. So मतलब जो कि based है किसी random choice पे या personal whim पे, ठीक है. आगे देखते हैं वोसिफोरस. यहाँ पे आप पिक्चर देखकर ही समझ गए होंगे कि बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला या साउंड इतना ज़्यादा जो कि बेरेबल ना हो, जो कि अनप्लेजेंट हो, है ना, बहुत ज़्यादा. मेकिंग और कैरेक्टराइज बाय अ नॉइजी आउटक्राई. नॉइजी आउटक्राई, अब कोई स्पीकर पे वो भी चिल्लाकर बोलेगा तो कैसा साउंड आएगा, नॉइजी होगा, राइट. इसका जो सिनोनिम है वो क्लेमेंट, लाउड, नॉइसी, ऑब्स्ट्रीपरस, स्ट्रिडेंट, विमेंट या वोकल होता है ना. अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका मतलब क्या हमें निकालना है. एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो वो होगा क्वाइट, बिल्कुल शांत, है ना, साइलेंट, स्टिल या हश्ड, विदाउट नॉइस, नॉइसलेस. आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द कैनेडियन इंडियंस बिकेम मोर वोसिफरस. यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा वोकल, है ना, इन डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ देयर राइट्स, है ना, इन डिमांडिंग देयर राइट्स. वो क्या हुए, वो वोकल हुए, वो उन्होंने आवाज़ उठाई और अपने अधिकारों के लिए. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है वो जेनिफ्लेक्ट. जेनिफ्लेक्ट का मतलब होता है घुटने के बल बैठना. देखो इसमें फ़र्क होता है, बाव डाउन करना, है ना, बिल्कुल सर झुकाना, और घुटने के बल बैठना, दोनों में फ़र्क है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है घुटने पे बैठना, है ना, वो चाहे दोनों घुटने पे हो या एक पर हो. और अगर हम बाव की बात करें तो ये होता है पूरी तरीके से झुकना, है ना. तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों रिस्पेक्ट शो करते वक्त की जाती हैं. टू स्टूप डाउन, झुकना, है ना, एंड रेस्ट ऑन नीज, झुकने के साथ साथ रेस्ट ऑन नी और नीज, है ना, मतलब एक नी पे या दोनों नीज पे. टू शो व्हाट, रिस्पेक्ट शो करने के लिए. नील डाउन करना और ड्रॉप अ कर्टसी आउट ऑफ कर्टसी, है ना. डिसरिस्पेक्ट करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा. ऑब्वियसली इसका मतलब अगर है रिस्पेक्ट शो करने के लिए तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट. ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो सिद्धांतों वाला आदमी था, है ना, पर्सन था. रिफ्यूजिंग टू जेनिफ्लेक्ट, रिफ्यूजिंग टू स्टूप डाउन टू द पार्टी लीडरशिप, है ना, कुछ अच्छा नहीं होगा पार्टी लीडरशिप पे उसने स्टूप डाउन करना, नील डाउन करना रिफ्यूज किया. नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज एन इडियम. राइटिंग ऑन द वॉल, इसका मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग, और साइन दैट समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ तो अनप्लेजेंट, है ना, अनफॉर्चुनेट इज गोइंग टू हैपन, जो कुछ बुरा, कुछ अच्छा जो नहीं है, जो अनफॉर्चुनेट है, अनलकी होने वाला है, इसकी वार्निंग को कहते हैं हम राइटिंग ऑन द वॉल, है ना. जो बेसिकली नुकसानदायक हो, जो अच्छा नहीं हो, वार्निंग उसी चीज़ के लिए दी जाती है. इज राइटिंग ऑन द वॉल फॉर टोबैको एडवर्टाइजिंग. ये जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो वार्निंग है फॉर टोबैको एडवर्टाइजिंग, दिट्स अ क्वेश्चन, ठीक है. सो ये जो वार्निंग है क्या ये टोबैको एडवर्टाइजिंग के लिए है. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है प्लेड बाय ईयर. प्लेड बाय ईयर का मतलब होता है प्रोसीड इंस्टिंक्टिवली, है ना, मतलब इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना, टू द सर्कमस्टांसेस एंड रिजल्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, जो आपकी स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से, अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना, इसको कहते हैं हम प्लेड बाय ईयर, है ना. बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं, आपके सामने जो सिचुएशन आई उसको देखा आपने और उसके हिसाब से जो एक्ट किया, जिसको हम कहते हैं प्लेड बाय ईयर. आई एम नॉट श्योर वेदर माई प्लान विल वर्क और नॉट, है ना, या श्योरिटी नहीं है कि कोई प्लान, इनका जो प्लान है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा. सो लेट जस्ट प्लेड बाय ईयर, है ना, लेट्स लाइक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इस पे काम करते हैं, ठीक है, राइट. तो ये इसका मतलब हुआ. नेक्स्ट देखें, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, ऑफ टीथ, है ना, द बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है इफ यू डू समथिंग बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यू ओनली जस्ट सक्सीड इन डूइंग इट. मतलब यू सक्सीड इन डूइंग समथिंग इफ यू डू इट बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, है ना, मतलब आप सक्सेस करते हैं उसमें. ही एस्केप्ड फ्रॉम द सीक्रेट पुलिस, वो बचकर भाग गया, किससे, सीक्रेट पुलिस से. बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब इस काम में वो सक्सीड कर गया, है ना, भागने में, बचकर निकलने में ही सक्सीडेड. नेक्स्ट जो ईडियम है वो है वुडंट बी कॉट डेड. मतलब ये एक ऐसी चीज़ के लिए बोला जाता है जो आप, जिस चीज़ से आपको बिल्कुल नफरत है, बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, आपको किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक है, हेट्रेड है ना, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वुडंट बी कॉट डेड, है ना. वुड नेवर डू समथिंग यूजुअली ड्यू टू व्हाट, डिसलाइक, है ना, नापसंद करने की वजह से, और बिकॉज इट इज़ वेरी एम्बैरसिंग टू यू, है ना, इसलिए आप उसको बिल्कुल कभी भी नहीं करेंगे. डिसलाइक समथिंग वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को नापसंद करना. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुडंट बी कॉट डेड
वेयरिंग शूज़ लाइक दैट है ना, पर्टिकुलर शूज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि आई वुडंट बी कॉट दैट वेयरिंग शूज़ लाइक दैट, दे आर सो ओल्ड फैशन, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है, इसलिए आई वुडंट बी कॉट दैट, मतलब आई विल नेवर एवर डू दैट, आई विल नेवर एवर वेयर शूज़ लाइक दैट, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड फैशन है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपने बहुत सारे वर्ड सीखे और सीखने के बाद इनको आप बिल्कुल यूज़ करिए, बिना यूज़ किए आपको ये वर्ड जो है याद नहीं रहेंगे। कीप ऑन रिवाइजिंग देम, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार-बार देखिए, जब तक ये वर्ड्स आपके ज़हन पे बैठ नहीं जाते, आपको समझ में नहीं आ जाते, आप इन्हें बार-बार देख सकते हैं। और 2 वीडियोज़ और इस पे मैंने बनाए हुए हैं, जिसको आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगी उन दोनों वीडियोज़ की। सो आई होप आपको ये चीज़ें, हाँ, जो वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे चैनल पे पसंद आ रहे हैं। अगर हाँ, आपको पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक देम, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो शेयर ज़रूर करिएगा, है ना, अपने दोस्तों से, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।